रेशियो ऑफ क्लोरीनेशन। तो फर्स्ट हम करेंगे फॉर 1 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में 2 डिग्री जो है वो 3.8 टाइम्स होता है, और 3 डिग्री जो है वो अराउंड 5 टाइम्स, 5.2 या 5 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये रेशियो आपको याद रखना है। इस रेशियो से हम पता लगा पाएंगे मेजर प्रोडक्ट कैसे होगा। तो देखो यहाँ क्या करना है आपको, फॉर मेजर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू इट्स रिएक्टिविटी रेशियो। हाईएस्ट वैल्यू विल गिव मेजर प्रोडक्ट। जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा आपका। देखो, कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड्स हैं, ऐसा कंपाउंड है, इसकी मैंने क्लोरीनेशन करवाई, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। वन, क्लोरीन को तुम यहाँ लगा सकते हो, या फिर क्लोरीन को तुम यहाँ लगा सकते हो। तो मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं, एक एक करके लगाते हैं, तो एक तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी। अब इन दोनों में से मेजर कौन होगा वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले चेक करो। यहाँ लगा के देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सिमिलर है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, दोनों सेम है। यहाँ भी 1 डिग्री 1 डिग्री, तो यहाँ जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है वो 6 है, और ये दोनों है 2 डिग्री। ये दोनों कैसे हैं, 2 डिग्री हैं। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट करो, ये हो गए 4। अब इनकी रिएक्टिविटी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 1 इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 3.8। तो ये वैल्यू अराउंड आ जाएगा 8 4 2 3 12 15 के अराउंड आएगा। तो बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा आई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी रेशियो। ये हायर है, यस सर। ये दैट मीन्स 2 डिग्री हायर है, तो 2 डिग्री पे जो हाइड्रोजन लगाया होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट देगा। तो ये हो जाएगा मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। तो सारे केसेस में आपको ऐसे ही करने हैं कि जो भी आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा वो जिसमें आपका रिएक्टिविटी रेशियो नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू हाईएस्ट आएगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो इसके लिए करो आप जरा, इसकी हेलोजनेशन करवाई, तो आप इसके मेजर प्रोडक्ट बता दो। पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, फिर मेजर प्रोडक्ट बताओ। तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। एक बार तो क्लोरीन को यहाँ लगा सकते हो, प्लस क्लोरीन को तुम यहाँ लगा सकते हो 3 डिग्री पे, प्लस क्लोरीन को तुम इस 2 डिग्री पे लगा सकते हो और इस 1 डिग्री पे लगा सकते हो। ये चार प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि चार डिफरेंट हाइड्रोजन साइड के पास। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन्स को और रिएक्टिविटी रेशियो को। तो देखो इस वाले में बताओ, ये और ये दोनों सिमिलर है, दोनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ जो प्रोडक्ट लगा होगा वो 6 × 1। यहाँ एक ही हाइड्रोजन है 3 डिग्री पे, तो 3 × 1 हो जाए, और ये 3 डिग्री है तो 5.2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब यहाँ बात करें इसकी, तो ये आपके पास है 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 3.8। और इसके केस में ये देखो, ये वाला जो प्राइमरी है वो अलग था, तो 3 × 1, तो ये तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 3 15 और 6 15.6, और ये हो जाएगा आपका सर सॉरी थ्री सॉरी, डिग्री पे तीन कैसे हाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं नहीं, एक ही होगा ना। एक होगा, तो ये 1 × 5.2 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.2। दस विल बी 5.2, ये आ जाएगा आपका
7.6 और ये तो 3 था, तो ऑफकोर्स ये आपका मेजर होगा, बाकी जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं वो माइनर। क्लियर है? यस सर। तो आपको ऐसे निकालने हैं मेजर माइनर प्रोडक्ट्स। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और उसमें से मेजर कौन बनेगा वो। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। तो फ्लोरिनेशन हमने कर लिया था, ब्रोमिनेशन कर लिया, क्लोरिनेशन, अभी ब्रोमिनेशन की बारी है। तो ब्रोमिनेशन में आपको क्या करना है? तो देखो ये भी सेम ही रिएक्ट करता है, आप अल्केन लोगे, इसकी रिएक्शन आप Br2 से करवा दो और हीट या फिर सनलाइट डाल। तो ये क्या करेगा, इधर Br और H, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होता है। बस इसमें अब इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्टिविटी रेशियो, बाकी सब कुछ सेम ही चलेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। इसकी रिएक्टिविटी रेशियो जो है, तो रिएक्टिविटी रेशियो इसकी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। 1 डिग्री का जो रेशियो है, बताओ इसका, 1:72 और इस टू अराउंड ये कुछ 1600 होता है ना? तो ऑलवेज देखो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 3 डिग्री ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इंटू 3 है, आप कितना भी हाइड्रोजन लगा दो 2 डिग्री वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें हम क्या नोट कर लेंगे कि ऑलवेज 3 डिग्री इज मेजर। इफ नॉट, अगर 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री इज मेजर। कंपाउंड में अगर 3 डिग्री है ही नहीं तो क्या करेंगे, फिर 2 डिग्री पे चले जाएंगे, 2 डिग्री ज्यादा मेजर देगा प्रोडक्ट आपको। जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, इसकी मैंने करवा दी ब्रोमिनेशन। तो पहले तो पता करो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या आ जाएंगे आपके, एक बार तुम ब्रोमीन को यहाँ लगा सकते हो या फिर यहाँ लगा सकते हो, यहाँ, यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इनमें से मेजर कौन बनेगा, तो कुछ इसमें सोचना ही नहीं है, हायर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री वाला ये मेजर, बाकी सब माइनर हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन में क्या है इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने अल्काइल हैलाइड है, सॉरी अल्केन है, इसकी रिएक्शन आपने I2 से करवाई। अगर आपने सिर्फ I2 से करवा दी तो ये रिएक्शन हो जाता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल बिकॉज Ri and Hi bond are weaker due to higher bond length। इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या होंगे, ये वीकर होंगे तो इजीली टूट करके वापस अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि इस रिएक्शन को हम रिवर्स में ना जाने दें, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। तो अगर आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3, HGO, ऐसा कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ये रिएक्शन फिर इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो HI फॉर्म होगा इधर पे, इसको क्या करेगा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब HI को H रहने नहीं देगा, वो I को I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर I2 किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, तो अपोजिट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट करेगा। तो सिंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने के बाद HI नहीं रहता है, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता है। तो इसमें एक यही पॉइंट। तो फ्लोरिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट था, इनर्ट एटमॉस्फेयर और डार्क में करवाना पड़ता है क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होता है। क्लोरिनेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमिनेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयोडीनेशन में ये रिवर्सिबल होता है और रिवर्सिबिलिटी को रोका जा सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल करके। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो इसके बाद है आपका, तो फर्स्ट था हेलोजिनेशन, सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो आप नाइट्रेशन कैसे करेंगे, आपके पास है अल्केन और आप ले लो HNO3, इसको ऐसे लिख सकते हैं का वेपर, ये वेपर फेज में होता है। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर, तो प्रोडक्ट बनेगा RN। इसमें भी क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है कि रेडिकल मैकेनिज्म इज फॉलोड।
तो अगर ये रिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा तो ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का, रिएक्टिविटी का 3 डिग्री सबसे ज्यादा बनेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। दैट मीन्स रिएक्टिविटी ऑर्डर आर। जैसे कि मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH2CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने HNO3 के साथ। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल है? HNO3, ये NO2 आपका यहाँ लग सकता है, एक ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है? CH3CH2CH2NO2। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री, इन दोनों में मेजर कौन होगा? तो मेजर हो जाएगा ये बन जाएगा माइनस। क्लियर है? Yes, sir. सेम है सल्फोनेशन, थर्ड नंबर में सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन बेसिकली क्या होता है? 3 डिग्री कार्बन का होता है। CH3CH3 इसके सामने रख दो सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा, थोड़ा बन जाएगा C हो जाएगा SO4, ये हो जाता है अल्केन सल्फोनिक एसिड। सेम वे में अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है इसका? ऑक्सीडेशन भी 3 डिग्री कार्बन का ही होता है। इसकी रिएक्शन आप करवा दो KMnO4 के साथ, तो ये क्या बना देगा? CH3 और इधर आ जाएगा OH, मीन्स टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। 2 डिग्री 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। नेक्स्ट है कंबसन। तो कंबसन के लिए आप एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हो, CnH2n+2 होता है अल्कीन का फार्मूला। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा क्या? CO2 और वाटर। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट होकर के CO2 वाटर रिलीज करता है। अब ये बनेगा n नंबर ऑफ कार्बन और ये बन जाएगा n+1 नंबर ऑफ वाटर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ CH4 की, तो CH4 के लिए आपने क्या किया? O2 ऐड किया, क्या बनेगा? CO2 और वाटर बनेगा ना। अब इसको बैलेंस कर लो, पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, कार्बन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को बैलेंस करो, इधर 2 वाटर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 2 और 2 4 है। तो 4 ये कैसे आया होगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है 3n+1 / 2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ आपको करना पड़ेगा 2। n की वैल्यू रखो, जैसे यहाँ कार्बन कितना है? 1 है, n की वैल्यू 1 रखी, तो 3 × 1 = 1, 3 + 1 / 2। तो ये जनरल फॉर्मूला है, जिससे कि आप नंबर ऑफ CO2 और वाटर निकाल सकते हैं। या बैलेंस अगर करना है तो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ये तो हुआ कंबसन, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबसन। दो तरह का कंबसन होता है, इट इज कंप्लीट। दूसरी है पार्शियल। तो पार्शियल कंबसन में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है। मीन्स जैसे अगर मैं बात करूँ CH4O2, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर करेगी, तो यहाँ से बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस रिलीज। तो अभी बैलेंस कर लो, कार्बन एक है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन हो गया 2 और 1 3, तो ये जाएगा 3/2। ठीक है। तो कंप्लीट कंबसन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देता है, पार्शियल कंबसन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर देता है। नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग और पायरोलिसिस और थर्मोलिसिस। देखो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने हीट किया था तो उसको कंबसन बोलते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप हीट करते हो दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग, पायरोलिसिस और थर्मोलिसिस। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास ये वाली कंपाउंड है CH3 और इसको मैंने हीट कर दिया हाई टेम्परेचर पे, जस्ट हीट करना है आपको हाई टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या होगा आपका? देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बॉन्ड टूटने की। तो यहाँ से H और यहाँ से H, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जैसे कि CH3
सी एच, मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ, और CH3। तो देखो जब इसको हीट करोगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बनते बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से CH3 निकालो और इधर से H निकाल दो। तो अगर ऐसा होगा तो क्या बनेगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4 बन जाएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से H निकालो और सेकंड वाले से भी H निकालो। अब H और H को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 अलॉन्ग विथ H2। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे आपके प्रोडक्ट्स भी बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये जो रिएक्शन है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो उधर क्रैक करके आपको स्मॉल हाइड्रोकार्बन बनाने होते हैं जो कि आपका फ्यूल के जैसा काम करता है। 7 है एरोमेटाइजेशन। तो अगर आपके पास 6 कार्बन है लीनियर चेन का, जैसे मान लो 6 कार्बन है, एन हेक्सेन है, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी Cr2O3 Al2O3, ये कैटलिस्ट है एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर रेंज अराउंड कुछ 500 प्लस होता है। इस टेम्परेचर पे अगर आपने किया तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। तो 6 कार्बन है तो बेंजीन होगा। अगर मोर देन 6 कार्बन, जैसे 7 कार्बन है, तो बेंजीन तो बनेगा, उसके बाद एक बन जाएगा इधर ग्रुप, तो दैट इज टॉरिन भी बना सकते हैं। तो आप बेंजीन और बेंजीन का डेरिवेटिव बना सकते हो इस रिएक्शन के थ्रू। क्लियर है? सर, हाँ। आपने वो वीडियो लेक्चर में V2O5 के थ्रू करवाया था, उससे पॉसिबल है ना? हाँ वो भी डाल सकते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, कोई भी कैटलिस्ट डाल सकते ओके सर, थैंक यू। हैं। तो ये थे, देखो अल्केन के रिएक्शन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हैलोजिनेशन ही होता है, बाकी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। प्रिपरेशन इसके इंपॉर्टेंट थे जो हमने पढ़े। तो हमारा नेक्स्ट है अल्कीन। तो अल्केन में किसी को कहीं डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम अल्कीन स्टार्ट करेंगे। अल्कीन के प्रिपरेशन रिएक्शन सब बहुत इंपॉर्टेंट। चलो कोई और नहीं, आगे बढ़ते हैं। नो तो सर। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, और ये बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट फ्रॉम अल्काइन, आप अल्काइन से अल्कीन बना सकते हो। तो आप अल्काइन से दो तरह के अल्कीन बना सकते हो, सीस भी और ट्रांस। कब सीस बनेगा कब ट्रांस बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर सीस अल्कीन। तो सीस अल्कीन के लिए आपको क्या करना है, एक लेना है अल्काइन, और इसकी रिएक्शन करवानी है H2 प्लस PD। आप एक सॉल्ट ले लो, आइदर BaSO4 और CaCO3, कोई भी एक ले सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट क्विनोलिन या फिर जाइलिन, कोई भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सही सोच। तो ये करता क्या है, जो हाइड्रोजन H2 लिया है आपने, H2 और सिर्फ PD लेते तो अल्केन बन जाता, लेकिन इसको हमने पॉइजनिंग कर दी है। तो ये जो है अभी पॉइजनिंग, इसकी पॉइजनिंग हो चुकी है, पॉइजन है, पॉइजन कैटलिस्ट है। और पॉइजन कैटलिस्ट में क्या होता है, जितनी इसकी रिएक्टिविटी होती है वो उतनी रहती नहीं, अब कम हो जाती है। तो ये दोनों हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर सकता पानी में, सिर्फ एक हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है। और बताओ हाइड्रोजन का एडिशन कैसा था, सीन एडिशन या एंटी एडिशन? दोनों हाइड्रोजन सेम सी साइड से एडिशन। आएंगे या अपोजिट साइड से? सी एडिशन। सीन एडिशन है तो दोनों हाइड्रोजन को एक साइड में रखो, तो दोनों आर एक साइड हो जाएंगे। तो बताओ कौन सी एल्कीन जनरेट हुई? सी सर की। सी से। तो ये तरीका है। और ये कैटलिस्ट का, ये जो कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट का नाम क्या है, लिंडलार
कैटलिस्ट। तो अल्काइन में जब आपने लिंडलायर कैटलिस्ट डाला तो अल्कीन बनेगा, और अगर सिस ट्रांस डिफाइन कर पा रहे हैं तो सिस अल्कीन बनेगा। तो एक ये तरीका होगा सिस बनाने का। एक और तरीका है जिससे आप सिस बना सकते हो। तो लेट्स से सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। आप यहाँ एक काम करो, हाइड्रोबोरेशन करवाओ, मतलब B2H के साथ रिएक्शन करवा दो फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में एसिड ले लो, एसिटिक एसिड। तो यहाँ से भी आपको सी सल्फिन मिलता है। देखो आपको मन कैसे गया होगा, तो मैं अगर मैकेनिज्म की बात करूँ, तो आपके पास आपने क्या यूज किया, B2H6 एज अ BH3 आप यूज करते हो, बोरेन या फिर डाइबोरेन। तो H और इधर आ जाएगा BH2, सीन एडिशन होता है तो ये H इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, देखो डबल बॉन्ड R, इधर है BH2 और इधर है H। अब इसकी यहाँ से दो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। जब भी आपको बोरेन मिल गया हो, अल्काइल बोरेन, दिस इज कॉल्ड अल्कीनाइल बोरेन। अगर सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता तो अल्काइल अल्काइल बोरेन बनता। यहाँ से अगर आपने इसमें एसिड डाल दिया तो BH2 को हटा करके H आ जाएगा। ये रिएक्शन हम आगे करेंगे, अल्काइन वाले चैप्टर में भी करेंगे, और अभी भी आप देख रहे हो उसको। ये आएगा। अब मान लो कि यहाँ पे H की जगह पे D डाला होता, इधर अगर D डाल दिया तो इधर भी D आ जाएगा। कभी कभी आइसोटोप के साथ खेलता है। नो, नेक्स्ट वन है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोपोरेशन, ये जो यहाँ से यहाँ स्टेप आया इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, मतलब हाइड्रोबोरेशन करवा के आप एसिडिफिकेशन करवा रहे हो तो अल्कीन बन रहा है। लेकिन अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया है तो उसके लिए रिएजेंट डालते हैं H2O2 OH माइनस। तो यहाँ क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ H के प्लेस पे क्या आ जाएगा, OH। एंड एज यूजुअल ये इनॉल है। इनॉल जो होते हैं, कभी भी ऐसा दिखे डबल बॉन्ड पे OH दिखे, याद रखना, कभी भी डबल बॉन्ड पे OH दिखे इनॉल बोलते हैं इसको। ये इस फॉर्म में लेस स्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, टोटोमराइज, टोटोमराइज होता है, ये वाली बॉन्ड टूट के यहाँ चली जाएगी, ये वाली बॉन्ड ऐसे टूट जाएगी, तो H उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो यहाँ प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, H C डबल बॉन्ड O और R। तो अल्काइन का अगर आपने हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन करवाया तो कीटोन मिलेगा, या फिर अल्डिहाइड मिलेगा अगर R के प्लेस पे H हुआ तो। और एसिडिफिकेशन करवा दिया तो अल्कीन बन जाएगा। वही मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, अल्काइन ऑन हाइड्रोबोरेशन followed by acidification gives cis alkene। लेकिन अगर मैं यहाँ रखूं कि अल्काइन ऑन हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल में तुम्हारा अल्डिहाइड भी आ सकता है या फिर कीटोन भी आ सकता है, दैट मीन्स अल्डिहाइड और कीटोन। तो आप ध्यान से देखोगे क्या फॉलो किया है, एसिडिफिकेशन को फॉलो करवाया है या फिर, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। अच्छा, तो एसिडिफिकेशन करवाया है तो अल्कीन, और अगर उसने इनॉल मतलब ऑक्सीडेशन करवाया है तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन बने। तो सिस फॉर्मेशन क्लियर है आपको। यस सर। अब ट्रांस बनाने दो मेथड मिले मुझे सिस बनाने की, याद रखना। ट्रांस अगर मुझे बनानी है, ट्रांस अल्कीन आई वांट, तो ट्रांस अल्कीन कैसे बनेगा, आप वापस से अल्काइन लोगे और इसके रिएक्शन करवा दोगे सोडियम या फिर लिथियम प्लस लिक्विड अमोनियम। ये जो रिएजेंट का कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड बर्च रिएजेंट। और यहां से आपको मिल जाएगा ट्रांस अल्कीन, ऐसा, दैट मीन्स आपको मिलेगा ट्रांस अल्कीन। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, कैसे मान ले कैसा होगा। तो मानने के लिए हम चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। देखो आप सोडियम लो, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिसको एक इलेक्ट्रॉन देगा ये वाली बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आ जाएगी, बनेगा R C डबल बॉन्ड C R।
यहाँ रेडिकल बताओ, ये रेडिकल भी एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक साइड में तो रह नहीं सकते, इनको अपोजिट साइड में रहना होगा, है ना। तो अब यहाँ से क्या करो आप, इसकी प्रोटोनेशन करवा दो। लिक्विड अमोनिया लिया है तो लिक्विड अमोनिया से ये खुद को प्रोटोनेट कर लेगा। तो यहाँ से बन जाएगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी आर, और इधर है रेडिकल। या फिर इसको ऐसा समझो आप, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप एक काम करो, अभी ये जो रेडिकल बना है, सिंस वो अभी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, तो सोडियम का एक और इलेक्ट्रॉन ले आओ और इसको दे दो, तो एक और नेगेटिव आ जाएगा। अब बताओ ये दोनों होंगे, जो दोनों सिंस नेगेटिव हैं तो दोनों अपोजिट प्लेन में होंगे, मतलब अपोजिट साइड में होंगे। और अपोजिट साइड में होंगे कहने का मतलब है कि एक आर अगर इधर था, आर डैश तुम्हारा इधर होगा, एक नेगेटिव इधर और एक नेगेटिव इधर, ये ऐसे खुद को रीअरेंज कर लिया होगा। फिर यहाँ से डालो लिक्विड अमोनिया, तो आपको मिल जाएगा आर, आर डैश, इधर भी एच और इधर भी एच लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रांस अल्कीन बन जाता है। क्लियर है? वैसे चलो, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन याद रखते हैं कि मेरे पास है CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई H2PD के साथ। सेकेंड में मैंने करवाया H2PD BaSO4 के साथ। थर्ड में मैंने करवाया B2H6 फॉलोड बाय CH3COOH के साथ। फोर्थ मैंने करवाया सोडियम या फिर लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। और फिफ्थ मैंने करवाया B2H6 फॉलोड बाय H2O2OH माइनस। तो बताओ इन सबके प्रोडक्ट बताओ, आप नेम बताना है आपको आईपीएससी नेम। चलो मैं इसको बोल देता हूँ, ए बना होगा, इधर बी, इधर सी, इधर डी, इधर ई। देखो H2PD है सिर्फ, तो ये तो अल्केन बन गया होगा ना, ब्यूटेन, क्योंकि ये तो दोनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। बी, पैलेडियम के साथ आपने एक सॉल्ट डाल दिया, तो अब ये करेगा सेलेक्टिव रिडक्शन एक पाई बॉन्ड का, और ये बन जाएगा सीस अल्कीन। सी में भी सीस अल्कीन बनेगा, क्योंकि एसिडिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ बन जाएगा ट्रांस अल्कीन। और इसमें पहले क्या बनेगा, पहले तो आपका इधर आएगा CH3, और एक जगह पे आ जाएगा OH, इधर मान लो CH3, इधर H, फिर ये टोटोमेराइज होकर के बन जाएगा कीटोन, तो CH3, CH2, C डबल वन O CH3, ब्यूट एंड टू ऑन। क्या ये सारे प्रोडक्ट्स क्लियर हैं? वैसे तो ये एक मेथड हुआ जिससे हमने अल्कीन बनाई। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड द सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। तो देखो यहाँ क्या है कि अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन gives alkene। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, लेट्स ऐसा RCH2CH2OH, और डिहाइड्रेशन करने के लिए आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे, जनरली वो एसिड होते हैं, तो आप एसिड डाल सकते हो, या फिर P2O5 डाल सकते हो, या फिर Al2O3 डाल सकते हो। दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इनको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इनका काम होता है पानी निकालना। अब यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, RCH डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कीन अलॉन्ग विद वाटर रिलीज हो जाएगा। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको पता है कि अल्कोहल से अल्कीन बनता है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल से कैसे कैसे अल्कीन बनेंगे। तो उसके लिए आपको पता चलना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रहा। तो चलो हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, बिकॉज जब तक मैकेनिज्म नहीं आएगा आपको आगे के पार्ट भी समझ में नहीं आएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म।
तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। आपने जो अल्कोहल लिया है और एसिड लिया है उससे मिल करके ये प्रोटोनेशन हो। तो ये अल्कोहल है और एसिड यूज किया है, तो एसिड में से ये लोन पेयर क्या करेगा, इसका अटैक, और ये हो जाएगा प्रोटोनेट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आर ओ एच एच और पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो चुका है। ये जो स्टेप है, सिंस ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये स्टेप होगा फास्ट। स्टेप टू, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और तुम बोल सकते हो रिमूवल ऑफ वाटर, कि वाटर को रिमूव करेंगे तो कार्बोकेटायन ही फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, आर, ये था एच एच। अच्छा, आर को है ना, मैं कुछ कंपाउंड ले लेता हूँ, फिर आगे समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं ले लेता हूँ CH3CH2 करके, इन सब आर को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आर हमारा क्या है, CH3CH2 है, वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे। इधर पॉजिटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया तो हाईली अनस्टेबल हो गया, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और आपको मिलेगा यहाँ कार्बोकटायन। अब सिंस यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, पहले कंपाउंड क्या था, एक कंप्लीट ऑक्टेट कंपाउंड, ऑल्दो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था लेकिन कंप्लीट ऑक्टेट था, अब बना इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये प्रोसेस स्लो गया होगा, और स्लो कहने का मतलब है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कौन कौन से फैक्टर इस रेट को अफेक्ट करेंगे, कब वो स्लो होगा कब वो फास्ट होगा, ये इसी वाले रेट से स्टेप से डिफाइंड होगा। स्टेप थ्री, डी प्रोटोनेशन। तो आपको जो अल्कीन मिला है, उस अल्कीन में से आप एडजेसेंट कार्बन से H निकाल दो। सॉरी, आपको जो कार्बोकेटायन मिला है उसके एडजेसेंट में से H निकालनी है, ये ऐसा। इस वाले बॉन्ड को यहाँ, क्या बन जाएगा यहाँ से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने जो एसिड लिया था उसको वापस बाहर निकाल दिया, तो एसिड एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा। अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी किसी भी रिएक्शन में आपको कार्बोकेटायन बने, तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, उसकी फर्दर स्टेबिलिटी के बारे में सोचनी है। ठीक है, तो रेट की बात करें तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट फॉर्म कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। जो पहली बार कार्बोकेटायन बनते हैं उन केटायन की स्टेबिलिटी से हम रेट को डिफाइन करते हैं, क्योंकि आरडीएस में देखो क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। तो जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, तो उस कंपाउंड का जो रेट होगा वो फास्ट होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH3CH2 OH है, CH3CH3 OH एंड CH3CH3 OH है। ये तीन कंपाउंड है मेरे पास, A, B और C। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इन तीनों में से रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा क्या है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, बताओ सबसे पहले कौन डिहाइड्रेट होना चाहेगा। सॉरी सर, CBA। सी भी होगा ना, सी का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का, और फिर ए का होगा, क्योंकि इसमें 3 डिग्री का टैन बनेगा, इसमें 2 डिग्री बनेगा, इसमें 1 डिग्री का टैन की स्टेबिलिटी हमने पड़ी हुई है। चलो, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। मेजर प्रोडक्ट आपको उस कार्बोकेटायन से बनाना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल बना होगा, ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास दो कार्बोकेटायन है, एक यहाँ पे प्लस है और एक इधर पे प्लस है। देखो, तो इससे अगर मैंने H को निकाला, तो कौन से H को निकालेंगे, एडजेसेंट वाले को, इस वाले H को निकालेंगे तो ये वाली अल्कीन बनेगी। और अगर इससे H निकाल दो, देखो इस साइड से भी तुम निकाल सकते हो और इस साइड से भी निकाल सकते हो, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये और एक बनेगा ये। तो देखो,
अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन था? इन दोनों में से ये स्टेबल है। इससे बनने वाला प्रोडक्ट, अब दो प्रोडक्ट आ गए तुम्हारे पास, तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट इन दोनों में से कोई एक मेजर होगा, लेकिन कौन मेजर होगा वो डिफाइन करता है अगला रूल। तो अब मैं भी बता देता हूँ, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड ही आपका मेजर होगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा माइनर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ नोट करते हैं कि इफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन gives more than one alkene, then Sedgwick product या Sedgwick alkene will be major product। Sedgwick alkene का मतलब क्या होता है? बोलो। Sedgwick का मतलब होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो इन दोनों में से देखो, ये इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप ऐसा कर लो। अब डबल बॉन्ड पे देखो कितने ग्रुप्स कनेक्टेड है, इसमें एक ग्रुप कनेक्टेड है, इधर एक ग्रुप, तो इस कंपाउंड में दो ग्रुप कनेक्टेड है डबल बॉन्ड्स, और इस पे ये पूरा एक ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो ये आपको तीन पॉइंट्स याद रखनी है, और एक मैं एडिशनल पॉइंट लिखाता हूँ जो कि आपको इन तीनों पॉइंट से पहले उसको याद रखना। और क्या है वो पॉइंट? पॉइंट इज सुन कार्बोकटायन intermediate is obtained, think about more stability, कि जो कार्बोकेटायन बना है क्या उससे और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन तुम बना सकते हो, उसके बारे में सोचना। बना सकते हैं तो वो प्रोसेस करना है, और वो तब तक करना है जब तक कि आपको हाईली स्टेबल ना बन जाए, मतलब उससे फर्दर स्टेबलाइज नहीं हो सकते, तब तक वो काम करते रहना। और एक बार वो बन गया उसके बाद आपको डिप्रोटोनेशन करवानी है, फिर आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। क्लियर है? यस सर। तो इस पे बेस में कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उनके मेजर प्रोडक्ट लिखोगे। क्वेश्चन इज राइट मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन मैं यहाँ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अल्कोहल वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है और सेम रिएक्शन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ तो डिटेल में क्वेश्चन के साथ करेंगे, उधर नहीं करेंगे। राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक टॉपिक दो चैप्टर में ऑर्गेनिक में कवर होता है। तो लेट्स से मेरे पास है ये OH प्लस OH प्लस, इन सबके मेजर प्रोडक्ट बताने हैं आपको। 5 मेंबर रिंग OH H प्लस, OH H प्लस, OH H प्लस, OH H प्लस। चलो तो यहाँ देखो, पहले मैं सबके कार्बोकेटायन बना देता हूँ। इधर ये केटायन बनेगा, इधर पे 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 ये बनेगा, और इधर पे ये बन जाएगा। अब आगे आपको सोचना है क्या ये केटायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं? तो आंसर है यस। आप यहाँ से H को उठाओ, यहाँ डालो, तो ये बन जाएगा कैसा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और पहले था 1 डिग्री, उससे ये ज्यादा स्टेबल है, सपोज ये हुआ होगा। अब ये मोस्ट स्टेबल है, यहाँ से आप करोगे डीप्रोटोनेशन। तो अब डीप्रोटोनेशन एक ही पॉसिबल है, क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे हैं,
तो कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वही मेजर है। फर्स्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। सेकेंड वाले में, हाँ सेकेंड वाले में इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अब शिफ्ट करने के लिए दो ग्रुप्स हैं, इधर मिथाइल को शिफ्ट करोगे या फिर इथाइल को। तो देखो जब तुम इथाइल को शिफ्ट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा कुछ ऐसा, इधर पॉजिटिव। अब इसके बाद चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 2 8। लेकिन अगर तुम मिथाइल को उठा के लेके जाओगे तो फिर हाइड्रोजन बचेंगे कितने, 3 2 2 7। तुम करके देख लेना। तो इथाइल और मिथाइल में हायर डिग्री वाले को हम शिफ्ट करते हैं, तो ये है। अब यहाँ से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं मेजर के लिए। पहला, डबल बॉन्ड इधर लेके आ जाओ, और दूसरा डबल बॉन्ड को इधर लेके आ जाओ। तो ये दो प्रोडक्ट्स में से ये क्या हो जाएगा, मेजर, और ये हो जाएगा माइनर। इज दैट नंबर क्लियर? 12 मुश्किल से वो मैंने पाइथन से ना आज वो क्या डाला है। अरे माइक ऑफ करो। चलो, सेकंड क्लियर है? यस सर। यस सर। थर्ड वाले में चेक करना जरा। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर तुम इस कैटायन को इधर लेके आ जाते हो, ये एच है, इस कैटायन को तुम शिफ्टिंग करवा के लाओगे, यहाँ लाओगे। बताओ अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ दो। तो बताओ ये शिफ्टिंग करें या ना करें? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। हाँ, यही तुम लोग के कॉन्सेप्ट की धज्जी उड़ गई। बताओ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? नहीं याद रखने में कैसे चलेगा सर, पहले डांसिंग रेजोनेंस, फिर बैक हाँ बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर इंडक्टिव। तुम डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करो, बाकी इनको कौन चेक करेगा? मतलब क्या है कि इस कैटायन में कोई कोई ऊपर वाला फैक्टर लग रहा है, डांसिंग रेजोनेंस तो नहीं होगा, 3 मेंबर रिंग चाहिए उसके लिए। बैक बॉन्डिंग लग रहा है क्या, बताओ मुझे? हाँ सर NH का। अरे ये नाइट्रोजन लगाएगा ना लोन पेयर इसके पास, बैक बॉन्डिंग लगाएगा तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, पी भी आ गया इसके पास। तो ऑफकोर्स ये शिफ्टिंग करेगा। तो एक ही प्रोडक्ट फिर मेजर पॉसिबल होगा कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए। बात समझ में आए? तो ऐसा नहीं कि तुम हाइपर कॉन्जुगेशन देख के खुश होते रहो कि मुझे चेक करना आ गया, सारे फैक्टर चेक करने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? ओके सर। हाँ सर। चलो, इसमें अभी आपको मैं बता चुका हूँ, रिंग एक्सपेंशन होगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, तो ओवरऑल जो कैटायन मिलेगा वो ये मिलेगा। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? समझे सर। क्योंकि मैंने बहुत बार बताया, देखी बात कितनी बार। अब यहाँ से फर्दर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये मैं बता देता हूँ। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखोगे, कैटायन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस, एनायन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस। यहाँ से देखो, ऊपर से एक H2 हटा सकते हो, तो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। और एक लेफ्ट या राइट साइड हो, दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहाँ मिल जाएगा। तो बताओ इन दोनों में से मेजर कौन? ऑफकोर्स ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये मेजर, और ये माइनर। नेक्स्ट वाले में ये भी रिंग एक्सपेंशन करेगा, तो ये तो डायरेक्टली सिर्फ 6 मेंबर रिंग पे ही पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से तो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तुम्हें, कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा लो। और इसमें देखो, इस वाले H को अगर तुमने निकाल दिया तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा, और ऑफकोर्स वो बनना चाहेगा। तो क्या ये सारे प्रोडक्ट्स आपको क्लियर हैं? यस सर। तो अल्कोहल से रीहाइड्रेशन करने पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। अब तुम, आपको कोई भी दे दे, तुमको मैकेनिज्म आता है, तुमको जीओसी आता है, तो तुम कोई भी कुछ कर लोगे थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट लगाने के बाद। चलो, तो ये हो गया अल्कोहल से प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। थर्ड मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। और ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगा चैप्टर अल्काइल हैलाइड में, तो मैं वहां रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ ध्यान से समझें, ये मैकेनिज्म में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, तो तुम अल्काइल हैलाइड लो। अल्काइल हैलाइड में इधर हेलोजन होगा, हेलोजन जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। SN1 SN2 E1 E2 से पढ़ा है ना तुम लोग को? यस सर। हाँ तो आई सर। होप आपने रिवाइज किया होगा। तो मैं कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, मेन मेन पॉइंट लिख दूंगा। जिनको नहीं समझ में आएगा वापस जाके देखना, समझ में आ जाएगा। तो देखो, आप यहाँ लोगे बेस। तो दो तरह से एलिमिनेशन होती है, E1 E2। अब E1 कब होता है, जब आप एक न्यूट्रल बेस लेते हो, और E2 कब होता है, जब एक नेगेटिवली चार्ज लेते हो। तो लेट से आपने लिया है OH माइनस, और जनरली ये लेते हैं अल्कोहलिक। तो ये यहाँ से आएगा, H को पकड़ेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपको मिल जाएगा अल्कीन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया हमने, E2 मैकेनिज्म फॉलो किया, एंटी एलिमिनेशन हुआ है।
तो बताओ अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर E2 रिएक्शन। तो पहले तो है, अगर मान लो हेलोजन अलग कर दिया तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि आरडीएस में लिविंग ग्रुप आता था, अगर तुम्हें याद हो मैकेनिज्म। और दूसरा अगर डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री से बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो मैं क्या बोला उसको, मैं यहाँ क्वेश्चन से, लेट्स से आई हैव दिस सीएल, आई हैव दिस सीएल, एंड देन आई हैव दिस सीएल, I have reacted all of them with OH minus, OH minus, OH minus, alcoholic OH minus. Now you tell me, अगर इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसका K3 है, तो ऑर्डर क्या होगा K1, K2, K3 का? ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट। बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? K3 फिर K2 फिर K1। यस, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो K3, K2, K1। नो, नेक्स्ट, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट is major product in case of small base। अगर आपका बेस छोटा है तो सेडजे प्रोडक्ट मेजर होगा। व्हाट आई मीन टू से इज, लेट्स से आई हैव, इधर Cl है और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ से आपको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक जब इस H को निकालेगा और दूसरा जब इस वाले H को निकालेगा। यहाँ से, एक यहाँ से निकाल सकता है या फिर यहाँ से निकाल सकता है। तो इसमें से अब देखो ये स्मॉल बेस है, स्मॉल, तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बल्कि बेस ले लेता हूँ, और बल्कि बेस में जनरली दो तीन बेस ही यूज होते हैं, जिसको मैं लिख दूंगा, वो आप याद रख लेना। हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इफ बल्कि बेस इज यूज्ड। बल्कि बेस में क्या क्या होता है, टर्शरी, पूरा नाम लिखता हूँ, फिर शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, फिर स्ट्रक्चर भी लिखता हूँ, तीनों चीजें आपको ना कुछ भी डाल सकता हूँ। टर्शरी ब्यूटोक्साइड, इन शॉर्ट लिखता है TbU O माइनस। अब ये माइनस है तो काउंटर आयन में कोई भी प्लस डाल सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी, ऐसा होता है। ये एक आपका बल्कि बेस है। दूसरा टर्शरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, R3N, या फिर इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो RR। तो अगर इन दोनों में से कोई एक बेस यूज किया गया है तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि बड़ा साइज है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड पे तो अटैक कर नहीं पाए। तो उसके केस में ये लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन को निकालेगा, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड के केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू टेल इज, लेट्स से तुम्हारे पास यहाँ पे है क्लोरीन। अब इसकी रिएक्शन मैं दोनों से करवाता हूँ, देखना जरा ध्यान से। अल्कोहलिक KOH लिया है मैंने इधर, और यहाँ पे लिया हुआ है TbU O माइनस। और देखो एलिमिनेशन में हीट करनी होती तो हर स्टेप में हीटिंग तो रहती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक इस वाले H को निकाल सकता है बेस, तो यहाँ से Cl, या फिर इस वाले H को निकाल सकता है। तो एक तो प्रोडक्ट मिलेगा आपका ये, प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये, सेम यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। बताओ इसमें से कौन सा मेजर होगा? फर्स्ट वाले में मेजर कौन है, लेफ्ट वाला कंपाउंड या राइट वाला कंपाउंड? ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है नेक्स्ट तो ये वाला। है हमारा मेजर, और यहाँ ये माइनर। लेकिन अगर यही मैंने बल्कि बेस यूज किया तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसके केस में ये माइनर और ये मेजर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना था। क्लियर है? यस सर। सर अगर ये क्लियर है तो अब आते हैं कि सर फिर और भी तो चीजें थी, E1 वगैरह था, वो तो आपने बताया नहीं, ऐसे कैसे नहीं बताएंगे। देखो उसके एग्जांपल से समझते हैं।
मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ऐसे आयोडीन, और यहाँ पे लिया हुआ है एक न्यूट्रल बेस, TbUOH, ऐसा एक बेस लिया मैंने और हीट कर दिया है। तो देखो इसके केस में मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा, E1, क्योंकि आपका बेस न्यूट्रल है तो E1 फॉलो होगा, तो कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट आपको देखनी थी, ये मोस्ट स्टेबल बनेगा। फर्दर यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये और दूसरा ये। अगेन इन दोनों में से मेजर कौन होगा, कार्बोकेटायन बनता है तो ऑलवेज सेट जेब मेजर होता है, तो ये मेजर और ये माइनर है। ये समझ में आया। यस सर। और एक और सिनेरियो हो सकता है कि सर E1CB तो हमने पढ़ा था, E1CB भी पढ़ा था, तो ये E1CB कब होता था, याद करो, जब बैड लिविंग ग्रुप होता था, जैसे कि फ्लोरीन, और एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला करते थे हम, मान लो OH माइनस, और हीट कर दिया। तो सिंस ये बैड लिविंग ग्रुप है, तो ये पहले क्या करेगा, H को रिमूव करेगा। एच, ये कौन से एच को रिमूव करेगा, मोर हिंडर्ड या लेस हिंडर्ड, ऑफकोर्स ये ऑलवेज ट्राई करेगा मोर हिंडर्ड, सॉरी लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड से यहाँ जो नेगेटिव बनेगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री पर। 1 डिग्री नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। एक और अगर तुम बनाना चाहो तो यहाँ ऐसे बना सकते हो कि यहाँ ये वाली भी नेगेटिव बनेगी, लेकिन ये वाली नेगेटिव क्या होगी, लेस स्टेबल, ये है लेस स्टेबल, और यहाँ नेगेटिव है मोर स्टेबल, तो ऑफकोर्स मोर स्टेबल वाला ज्यादा बना होगा। अब ये बन चुके हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या करता था, यहाँ अटैक लिविंग ग्रुप को बाहर, ये यहाँ अटैक लिविंग ग्रुप को बाहर, तो इससे आपको यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये वाली प्रोडक्ट, और अगर यहाँ से किया होता तो ये वाली प्रोडक्ट। तो देखो E1CB मैकेनिज्म में आपको मैंने याद रखने वाला था, E1CB मैकेनिज्म में क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, तो हॉफमैन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये मेजर और ये माइनर, क्योंकि पहले एच को निकलना होता है, तो जो स्टेबल होगा वहीं से एच निकलेगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल था तो यहाँ से एच निकलेगा। क्लियर है। यस सर। तो एलिमिनेशन से रिलेटेड ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी थी। और थोड़ा बहुत अगर स्टीरियो में खेल लें कि स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाए, तो फिर उसको कैसे टैकल करना है, देखो जैसे मान लो मेरे पास है, वेज पे है इधर ब्रोमीन, इधर डैश पे है मिथाइल, और इधर वेज पे है मिथाइल। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, और इसके रिएक्शन मैंने करवा दी अल्कोहलिक KOH के साथ। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, किधर से एच निकालोगे तुम, ऊपर वाले एच को निकालोगे या नीचे वाले एच को निकालोगे। नेकेड बेस है, E2 मैकेनिज्म जाएगा ना, E2 में होता है एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन के लिए जिधर से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसके अपोजिट से एच निकलना पड़ेगा ना, यस सर। तो किधर से निकालोगे, वेज पे अगर है तो बताओ, यहाँ ये मिथाइल डैश पे है तो हाइड्रोजन कहाँ रहा होगा, वेज पे ही तो रहा होगा, और यहाँ अगर मिथाइल डैश पे है तो हाँ। वेज पे है, तो डैश पे हाइड्रोजन रहा होगा। बताओ ऊपर से निकालेंगे या नीचे से, ऊपर से निकालेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड तो ये प्लेनर बन चुका होगा, ये जैसा डैश था वो वैसे ही रहेगा। हमारी बात समझ में, ओके सर। तो ये आपको ध्यान देना है। ये नेक्स्ट है, तो मोनो डायहाइड से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब सॉरी, मोनो हाइलाइट से ये सारी इंपॉर्टेंट है, डाया हाइलाइट से भी बना सकते हैं। तो ये फ्रॉम डाया हाइलाइट, मतलब हल्का हाइलाइट के अंदर ही है, सब पार्ट बोल लो इसको आप, फ्रॉम डाया हाइलाइट। डाया हाइलाइट में भी दो तरीके हो सकते हैं आपके पास, जेमिनल या फिर विसिनल। तो पहले हम लेते हैं जेमिनल डाया हाइलाइट। जेमिनल मीन्स व्हाट, मतलब जेमिनल डाया हाइलाइट मीन्स दो हाइड्रोजन एट सेम कार्बन ना, इसकी रिएक्शन कर दो Zn के साथ, थोड़ी सी हीटिंग, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड HR। ये फ्रैंकलिन रिएक्शन है, याद करो अल्केन की प्रिपरेशन की थी, एक हाइड्रोजन था तो एक बॉन्ड आता था, दो हाइड्रोजन है तो दो बॉन्ड आएंगे, इसके टू इक्विवेलेंट यूज होंगे, और यहाँ से निकल जाएगा Zn X2, इसके भी टू इक्विवेलेंट यूज होंगे। क्लियर है। यस सर। जैसे कि मानो मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, CH3CHCl2, और इसकी मैंने कर दी हीटिंग जिंक के साथ, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटीन, ब्यूट टू इन सिमेट्रिकल प्रोडक्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, उधर एक पाइप एक बॉन्ड आता था, इधर दो बॉन्ड आएंगे, यही तो डिफरेंस है ना। अगर हम बात करें विसिनल डायहाइलाइट, विसिनल डायहाइलाइट,
तो विसिनल डाइहैलाइड में आपको दो हैलोजन चाहिए एडजेसेंट कार्बन पे, एक हैलोजन इधर, एक हैलोजन इधर। इसकी भी रिएक्शन आप जिंक के साथ करवा दो हीटिंग, तो ये भी प्रोडक्ट वही देगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो है वो एंटी एलिमिनेशन करेगा, जिंक पकड़ेगा इसको, फिर ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो बाहर ओवरऑल निकलेगा ZnH2। तो याद रखना यहाँ एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन, दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट प्लेन में रहना होगा, तो उससे अल्कीन बनेगा। तो जेमिनल डाइहाइलाइड से भी बनता है, फिशिनल डाइहाइलाइड से भी बनता है। क्लियर है? यस सर। तो जैसे कि मान लो मैं क्वेश्चन करता हूँ कि मैंने लिया है CH3CHO और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी ZnHgHCl के साथ। ये लास्ट क्लास और इस क्लास को मिला करके क्वेश्चन बना रहा हूँ। और इसकी रिएक्शन ले ली मैंने क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ क्लोरीन के दो इक्विवेलेंट यूज किए मैंने, इससे बना बी, और बी की मैंने फर्दर जिंक के साथ हीटिंग कर दी, तो बना सी। व्हाट विल बी ABC? देखो ये है क्लीमेंसन रिडक्शन, अल्डिहाइड कीटोन से बनाता है अल्केन, और ये है हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक क्लोरीन होता तो एक बार Cl आता, दो इक्विवेलेंट यूज किया है तो दो टाइम Cl आएगा, और दोनों सेम कार्बन पे आएगा। इट इज लाइक दैट। और इसकी हीटिंग कर दी, अभी अभी हमने पढ़ी है, तो ये हो जाएगा कपलिंग, बन जाएगा ब्यूट 2E। क्लियर है? यस सर। तो तुम लोग बना क्यों नहीं देते? सॉल्व करना पड़ेगा ना, आप पहले जो भी क्लास अटेंड करने के लिए आते हो लास्ट वाला क्लास अटेंड करके आओ, मतलब उसको रिवाइज करके आओ। हाँ सर। नहीं तो फिर ऑर्गेनिक में एक भी कॉन्सेप्ट गया तो फिर क्वेश्चन गया, आया तो ये बस 5 सेकंड का खेला है, टाइम यही बचाएगा आपका। ठीक है, चलो तो आज यही कर रखते हैं, और भी प्रिपरेशन है, नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन और कुछ रिएक्शंस देखेंगे इनके। ठीक है, सर एक बार आप EI मैकेनिज्म रिवाइज कर लेना, लास्ट टाइम में EI वाले से भी हम प्रिपेयर करेंगे। हाँ बोलो। ये जो अभी आपने लास्ट वाला रिएक्शन पढ़ा है ब्यूटेन टू इन का, वहां पे एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से आया? अरे एक्स्ट्रा नहीं आया, डबल होता है ना ये, 2 का 4 हो जाएगा अच्छा ना। अच्छा, ओके सर। हाँ हाँ। कपलिंग होती है, कपलिंग, मैं दिखा देता हूँ ऐसा। ClClH था, एक और इक्विवेलेंट आएगा इसका, दो इक्विवेलेंट ऑफ जिंक के साथ, ClClH CH3, तो यहाँ से निकलेगा 2ZnCl2 बाहर, तो ये कपल होकर कैसे ही तो बनेगा। ठीक है। ओके सर, समझा।